नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं शरद शर्मा। रायसेन जिले के बेगमगंज से आज आस्था, परंपरा और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसने पूरे नगर को जय जगन्नाथ के जय घोष से गुंजायमान कर दिया। भगवान जगन्नाथ की 65वीं भव्य रथ यात्रा पूरे धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। इस अवसर पर सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए अगले वर्ष से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 2 नए रथ बनवाने के लिए उनके सुरक्षित रखरखाव के लिए करीब 5 लाख रुपए की लागत से 3 सेट गैराज बनाने की घोषणा की। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। मैं शरद शर्मा आपके साथ, आप देख रहे हैं बी न्यूज। गुरुवार को बेगमगंज की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ने एक बार फिर नगर की भक्ति के रंग में रंग दिया। सुबह से ही श्री जगदीश मंदिर माला फाटक पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा नवीन सुसज्जित रथ पर विराजमान हुए तो हर ओर शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। नगर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी हजारों श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़े की थाप, बैंड की मधुर धुन, भजन कीर्तन और आकर्षण झांकियां ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। रथ यात्रा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने भगवान की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने भगवान की प्रतिमा को अपने सिर पर धारण कर नगर भ्रमण पर निकले रथ पर विराजमान कराया। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और आस्था से भर देने वाला रहा। रथ यात्रा माला फाटक, राजपूत मोहल्ला, मलंग साहब, महादेवपुरा, बजरिया, कबीर चौराहा, गांधी बाजार, गोंदिया दुकान और पुराने बस स्टैंड, नए बस स्टैंड सहित नगर के मार्गों से होती हुई रामनगर स्थित दशहरा मैदान पहुंची, जहां भगवान का रात्रि विश्राम होगा। शुक्रवार को पुनः नगर भ्रमण के बाद यात्रा श्री जगदीश मंदिर पहुंचेगी, जहां महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ इस भव्य आयोजन का समापन होगा। यात्रा के दौरान नगर के सामाजिक संगठन, व्यापारी और श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत मंच लगाए। भगवान की आरती उतारी गई, प्रसाद और शीतल पेय का वितरण किया गया। वहीं कई स्थानों पर जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत किया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 अलग रथ निकाले जाएंगे। वर्तमान में यात्रा एक ही रथ पर निकलती है, लेकिन अब 2 नए रथ तैयार कराए जाएंगे। साथ ही इन रथों को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की लागत से 3 सेट गैराज भी बनाया जाएगा। विधायक की इस घोषणा से पूरे पंडाल में तालियों से गड़गड़ाहट गूंज उठी और श्रद्धालुओं ने इसका जोरदार स्वागत किया, जय जगन्नाथ के नारों के साथ। यह रथ यात्रा धार्मिक सेवा संघ माला फाटक और सियाबास हिंदू उत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इस वर्ष यह पावन परंपरा अपने 65वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। समिति के अनुसार वर्ष 1961 में स्वर्गीय भक्त गुलाब दास श्रीमाली भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा जगन्नाथपुरी से बेगमगंज लेकर आए थे। तभी से यह धार्मिक यात्रा नगर की धार्मिक पहचान बन चुकी है और हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनती है। यात्रा में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी, आयोजन समिति के अध्यक्ष, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
और जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, हजारों श्रद्धालुओं की गर्मामय उपस्थिति रही। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, सामाजिक एकता, आपसी भाईचारा का जीवंत प्रतीक है। यही संदेश देती है कि जब समाज आस्था के सूत्र में बंधता है तो प्रेम, सद्भावना और सहयोग की भावना और मजबूत हो जाती है। शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।